आप सबको मेरा प्रणाम और शंखनाद के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन, जिसकी संकल्पना का श्रेय जाता है विश्व शांति के तपस्वी विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी को। संत धारा के वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं और कहानी चल रही है संत एकनाथ की। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि संत एकनाथ का जन्म अत्यंत प्रतिकूल राजनीतिक समय में संत ज्ञानेश्वर की समाधि लेने के 237 साल बाद हुआ था। मुस्लिम वंश का शासन था। विजयनगर के हिंदू साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। सारा समाज गैर जिम्मेदार हो गया था। लोगों को देशभक्ति के प्रति अपने कर्तव्य की पूर्ण अज्ञानता थी। समाज और धर्म की परवाह किए बिना हठधर्मिता और यंत्रवत रूप से धार्मिक संस्कारों और कर्म कांडों का निर्वहन करने की एक प्रवृत्ति थी उस दौर में। एकनाथ ने इस स्थिति को बदलने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उनका पहला कार्य संत ज्ञानेश्वर की समाधि का पता लगाना और ज्ञानेश्वरी के अविरल संस्करण का पता लगाना था। वास्तव में एकनाथ के सभी प्रयासों के बिना ज्ञानेश्वर की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए खो सकती थी। आज सुनते हैं आगे की कहानी। प्राचीन ग्रंथ एकनाथ भगवत संस्कृत भागवत पुराण के 11वें स्कंद पर एक बहुत लोकप्रिय टिप्पणी है, जिसमें मराठी में एकनाथ के द्वारा लिखित उद्धव गीता, जो भगवान कृष्ण और उद्धव के बीच एक संवाद शामिल है। इसकी रचना 1570 और 1573 के बीच हुई थी। ये पैठण में शुरू हुआ और वाराणसी में पूरा हुआ। इसकी रचना के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। पहले 5 प्रारंभिक अध्याय पूरे होने के बाद उनका एक शिष्य उन्हें वाराणसी ले गया और गंगा नदी के तट पर उनका पाठ हुआ। वाराणसी के पंडितों ने इसे शूद्रों की भाषा में पवित्र ग्रंथ का प्रदूषण कहकर गंभीर आपत्ति की। एकनाथ को वाराणसी बुलाया गया और स्पष्टीकरण मांगा गया। एकनाथ ने उनसे निर्णय लेने से पहले अपना कार्य दिखाने का अनुरोध किया। पंडितों ने अनिच्छा से उन्हें मौका दिया। इतना ही नहीं, मुख्य पंडित ने अपने और एकनाथ के बीच एक पर्दा भी रखा था ताकि वो अपवित्र न हो सके। फिर एकनाथ ने अपनी कविताओं का पाठ करना शुरू किया। माधुर्य इतना सुंदर था, इतना गहरा दर्शन और उनके द्वारा बनाई गई रहस्यमय कल्पनाओं को इतना आगे बढ़ाया कि विद्वान पंडित और दर्शक आनंदित हो गए। मुख्य पंडित तब पर्दा फाड़कर बाहर आ गए और एकनाथ से गंगा तट पर वाराणसी में काम पूरा करने का अनुरोध किया। कार्य पूरा होने के बाद एकनाथ और धर्म ग्रंथ को सम्मान स्वरूप वाराणसी की सड़कों पर एक हाथी की पीठ पर बैठाकर धूमधाम से जुलूस निकाला गया। कहा जाता है कि इस काम को पूरा करने में एकनाथ को 3 साल लगे। कुल मिलाकर 1367 श्लोक हैं, जिन पर उन्होंने लिखा है। मूल भागवत में 12 अध्याय हैं। ये पुराण आधारित कविता है जो श्रोता और पाठक दोनों को आशीर्वाद देती है। ज्ञानेश्वरी, एकनाथ भागवत, तुकाराम गाथा और समर्थ रामदास के दासबोध सभी मराठी भाषा में रचित महाराष्ट्र के 4 वेद माने जाते हैं। एकनाथ एक विपुल लेखक थे। वो मराठी और संस्कृत के साथ साथ अरबी और फारसी के भी विद्वान थे। तेलुगु और कन्नड़ में भी लिखा। भावार्थ रामायण उनके द्वारा लिखी गई थी, जिसके लिए उन्होंने 25,000 ओवी लिखे और उनके शिष्य ने 15,000 और ओवी के साथ पूरा किया। भगवान दत्तात्रेय के लिए उनका भजन भी प्रसिद्ध है। इस महान आत्मा ने प्रचुर साहित्य की रचना की और मराठी भाषा को समृद्ध किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने सावधानी पूर्वक ज्ञानेश्वरी का एक प्रमाणिक संस्करण तैयार किया। एकनाथ एक महावैष्णव यानी ब्राह्मणों के वैष्णव संप्रदाय के एक महान अनुयायी तथा भगवान दत्तात्रेय और देवी जगदम्बा के भक्त थे। एकनाथ के सुधारवादी विचारों ने उन्हें न केवल रूढ़वादी ब्राह्मणों के साथ बल्कि अपने ही परिवार के साथ सदस्यों के साथ संघर्ष में ला दिया। उनके पुत्र हरि पंडित ने अपने पिता की मराठी में उपदेश देने की आदत और नीची जाति के घरों में खाना खाने की आदत से बहुत नाराजगी व्यक्त की। वो वाराणसी की तीर्थ यात्रा पर चले गए और वापस ही नहीं लौटे। तब एकनाथ अपने पुत्र हरि पंडित को ढूंढते हुए उनके पीछे पीछे गए और उनसे घर वापस आने का अनुरोध किया। मगर पुत्र हरि पंडित की एक ही शर्त थी, एकनाथ अपने प्रवचनों और अपरंपरागत तरीकों को छोड़ दें। भारी मन से एकनाथ ने फिर ये वादा किया। हरि पंडित ने लौटकर संस्कृत में प्रवचन दिए, जबकि एकनाथ चुप रहे। दर्शकों की संख्या लगभग 0 हो गई, क्योंकि लोग एकनाथ के प्रवचनों और कीर्तनों को सुनने के लिए आतुर थे, उत्सुक थे। एक दिन एक बूढ़ी निम्न जाति की विधवा एकनाथ को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करने आई। वो 1000 ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन गरीब होने के कारण ऐसा नहीं कर सकती थी। वैकल्पिक रूप से चूंकि वो एकनाथ को 1000 ब्राह्मणों के लायक मानती थी, इसलिए उसने उन्हें भोजन खिलाने का फैसला किया। एकनाथ ने हरि पंडित की ओर रुख किया, क्योंकि वे उस बूढ़ी निम्न जाति की विधवा की दुर्दशा से हिल गए थे। लेकिन हरि पंडित ने भी 2 शर्तें रखी। एक कि वो एकनाथ के साथ चलेंगे और दूसरी कि वे अपना भोजन स्वयं पकाएंगे।
नियत दिन वे दोनों उस स्त्री के घर खाना खाने गए। हरि पंडित ने देखा कि महिला ने उसके द्वारा किया गया भोजन का एक व्यंजन एकनाथ के केले की पत्ती की थाली में चुपके से सरका दिया था। हरि पंडित ने इसका विरोध किया, मगर फिर वो चुप रहे। भोजन समाप्त करने के बाद एकनाथ ने हरि पंडित से कहा कि वो पत्ते की झूठी थाली उठा लें ताकि बूढ़ी औरत को परेशानी ना हो। हरि पंडित एकनाथ के पत्ते की थाली लेने के लिए नीचे झुके और जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उन्हें उसके नीचे एक और प्लेट मिली। उन्होंने सोचा कि शायद उनके पिता एकनाथ को 2 पत्तों की प्लेटों पर भोजन परोसा गया होगा, लेकिन दूसरे के नीचे तीसरी पत्ती की एक और प्लेट नीचे दिखाई दी और फिर चौथी और 5वीं। आखिरकार हरि पंडित को 1000 पत्ते की प्लेटें उठानी पड़ी। इस वज्रपात से हरि पंडित को अपने पिता की महानता का एहसास हुआ और अपनी मूर्खता को समझा। उनके पिता वास्तव में 1000 ब्राह्मणों और उससे अधिक के लायक थे। वो उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। एकनाथ ने उन्हें ये कहते हुए माफ कर दिया कि हरि, तुमने शास्त्र तो सीखे हैं लेकिन नम्रता नहीं। कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एकनाथ ने हमेशा की तरह अपने उपदेश और अन्य गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया। एकनाथी भागवत के अलावा उन्होंने रुक्मणी स्वयंवर, जो भगवान कृष्ण के रुक्मणी देवी से विवाह की कहानी थी, उसे भी लिखा। ये एक अलंकारिक कहानी और महाराष्ट्र में एक कथा के रूप में काफी लोकप्रिय है। 1583 में एकनाथ ने अलंदी में ज्ञानदेव की समाधि की स्थापना की और उसका जीर्णोद्धार किया। 1584 में उन्होंने ज्ञानेश्वरी का संपादन पूरा किया। उनके दिनों में ज्ञानेश्वरी पर कई प्रक्षेप थे और 1 से अधिक संस्करण मौजूद थे। आज हम जो ज्ञानेश्वरी पढ़ रहे हैं वो उनका संस्करण है। उन्होंने रामायण का मराठी अनुवाद भावार्थ रामायण लिखना शुरू कर दिया। अंत में महान ज्ञानेश्वर के उदाहरण का अनुसरण करते हुए वे वर्ष 1599 में फाल्गुन की कृष्ण षष्ठी के दिन स्वेच्छा से पवित्र गोदावरी में अपना जीवन देकर स्वर्ग के लिए निकल गए। 1599 में उन्होंने गोदावरी नदी में जल समाधि दी। संत एकनाथ ने हमें एक सरल और सीधा संदेश दिया था। एक जनार्दनी सोपा, विठ्ठल नाम मंत्र जप, यानी एकनाथ को सुनो और भगवान का नाम दोहराते रहो। उस काल के कई कवि संतों की तरह संत एकनाथ ने भजन गायन, भगवान के नाम की महिमा का जप, आचरण की शुद्धता, ध्यान, अपने कर्तव्यों का निर्वहन, समय समय पर एकांत में सेवानिवृत्ति और भगवान की निराकार स्थिति का अभ्यास, उस पर भी जोर दिया। उनका आदर्श ईश्वर को हर जगह और हर चीज में देखना था। विद्वानों के अनुसार महाराष्ट्र में दार्शनिक कवि संत के रूप में एकनाथ का स्थान ज्ञानदेव के बाद दूसरे स्थान पर है। उनकी मुख्य उपलब्धि बाह्य रूप से सनातन धर्म और उसके दर्शन को समाज के सबसे निचले तबके तक फैलाना था। उनके एक जीवनी लेखक ने कहा था, एंड आई कोट हिम, संत ज्ञानदेव के साथ अध्यात्म ने आकाश में राज्य किया और एकनाथ के साथ वो दर्शन, वो अध्यात्म पृथ्वी पर आकर लोगों के बीच बस गया, उनके मन में बस गया। एक बार फिर शंख का उद्घोष, मतलब एकनाथ की कथा को यहीं करेंगे संपूर्ण। अगली बार सुनेंगे महाराष्ट्र के एक और महान संत तुकाराम की कहानी, उनकी गाथा। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए संत धारा, विश्व शांति दर्शन के मंच पर।